आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम्स ऑफ डिजीजेस, मतलब कि रोग का स्पेक्ट्रम। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसी भी जो रोग है उसकी तीव्रता को मापना, या फिर कहते हैं उसकी गति में तीव्रता को आना, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह से स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कुछ रोग जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, कुछ सब क्लिनिकल होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ सीवियर होते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो है उसकी वजह से डेथ ही हो जाता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। तो इसी को रोग का स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी सब क्लिनिकल केसेस हैं, सब क्लिनिकल केसेस जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिसका हम क्लिनिक्स के थ्रू उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, नॉट डिटेक्टेबल, लेकिन उसके इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में देखे जाते हैं। तो स्पेक्ट्रम में इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पहले हमारा इन्फेक्शन होता है, फिर इन्फेक्शन से हमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, फिर साइन एंड सिम्टम शो होने से धीरे धीरे वो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर, सीवियर से वो आगे चले जाता है। तो हम सिंपली वे में हम समझे तो हमारे जो रोग की गति में जो तीव्रता आती है, उस तीव्रता को हम रोग का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे पहला हमारा अभिलाक्षणिक रोग, सब क्लिनिकल केसेस। तो हम समझेंगे कि सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं। सब क्लिनिकल केसेस मतलब कि अभी हमने बताया कि नॉट डिटेक्टेबल, बट उसके ढेर सारे इफेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं। उसको हम कैंसर ले सकते हैं कि हम कैंसर के कोई इजीली साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आते, हम मतलब ऐसे कर सकते हैं कि छोटे मोटे क्लिनिक्स में इसको डिटेक्ट हम नहीं कर सकते, तो लेकिन उसके इफेक्ट नज़र आते हैं, उसके इस इन्फेक्शंस के ढेर सारे साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं। उस वजह से जो हमारा पेशेंट उनको ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इस वजह से ये सब क्लिनिकल केसेस कहलाते हैं। फिर हमारा है एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस। एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस, अत्यंत मामूली रोग। अत्यंत मामूली रोग में हम कैसे दे सकते हैं कि अत्यंत मामूली रोग में हमारा ये फीवर हो गया, जो हमारे वायरल फीवर्स आते हैं वो जनरली हर साल लोगों को आते रहते हैं कि जब भी सीजन्स चेंज होते हैं तो उन्हें वायरल फीवर हो जाते हैं, फिर उन्हें वो कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो उनका फीवर डाउन हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारा अत्यंत मामूली रोग में आता है। फिर हमारा आता है मामूली रोग। मामूली रोग में वैसे रोग जिससे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो पेशेंट को, जैसे कि हम टाइफाइड्स वगैरह ले सकते हैं, उससे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो होते हैं। अगर उसका जो रेंज हाई ना हो तो वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। उन्हें फीवर आते हैं, वो खाना ठीक से नहीं खा पाते, उन्हें भूख नहीं लगती, या फिर कह सकते हैं उन्हें एक मतलब कांस्टेंट वे में उन्हें फीवर रहता है। तो ये हमारा माइल्ड केसेस में आ गया। कुछ गंभीर रोग, नेक्स्ट हमारा है कुछ गंभीर रोग। कुछ गंभीर रोग में हमारा क्या होता है, कुछ गंभीर रोग में हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे ले सकते हैं मीसेल्स हो गए, बच्चों में न्यूमोनिया वगैरह हो गए, ये कुछ गंभीर रोग हैं। बच्चों के लिए तो ये गंभीर है, लेकिन ये इजीली ट्रीट हो पाते हैं, वो कुछ गंभीर रोग में हमारे आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है गंभीर रोग, सीवियर केसेस, जिसकी वजह से हमें डेथ भी अकर हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। जैसे कैंसर हो गए, कैंसर के फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज जाए तो वो गंभीर रोग में आते हैं, वो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट ईजिली नहीं हो पाते, ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसकी ट्रीटमेंट तो होते हैं लेकिन वो थोड़े से गंभीर होते हैं, उन्हें ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस को देखना पड़ता है। पेशेंट जो है वो बेड पे आ जाते हैं, खुद के मूवमेंट खुद नहीं कर पाते, या फिर कह सकते हैं कि खुद के काम जो डेली उनका काम होता है वो नहीं कर पाते, ये गंभीर रोग में आता है। फिर हमारा मृत्यु, डेथ। तो डेथ में हम देखते हैं कि कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से रोग के स्पेक्ट्रम है जिसमें कि डेथ हो जाता है। जैसे कि हम ले सकते हैं अभी कैंसर की बात, जिसमें कि कैंसर की बात मैंने की, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज तो वो गंभीर रोग में आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन जो थर्ड स्टेज होता है, जो सीवियर फॉर्म ऑफ कैंसर होता है, उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट तो इंसान करवाते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस उनकी मृत्यु की होती है, वो उसकी वजह से उन्हें डेथ अकर हो जाता है। और जैसे कि हम ले सकते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से मौत हो जाती है। ये सारे डिजीज़ जो हमारे हैं वो मृत्यु में आते हैं। या फिर हम कह सकते हैं HIV, एड्स, इन सब की वजह से ट्रीटमेंट तो वो लोग करवाते हैं लेकिन उन्हें मृत्यु अकर हो जाती है उसकी वजह से। हेपेटाइटिस बी भी कह सकते हैं, ये भी डेथ अकर करता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा
रोग के स्पेक्ट्रम, इसमें हमने जाना कि रोग के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम वही होते हैं कि हमारे रोग की गतिशीलता में जो तीव्रता आती है उसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कहते हैं। फिर इसमें हमने सबसे पहला अभिलाक्षणिक रोग, सब क्लिनिकल केसेस, इसमें देखते हैं कि जो भी इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते लेकिन उसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं, उसके वो अफेक्टेड मतलब वो अफेक्ट अपना शो करते हैं पेशेंट के बॉडी में, अपने साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं लेकिन वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते, ये सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस, कुछ वायरल फीवर्स हमने बताया था, ये सब एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस में आते हैं। फिर आता है हमारा माइल्ड केसेस। माइल्ड केसेस में हमने बताया मलेरिया हो गया या फिर हम कह सकते हैं कि टाइफाइड के कम रेंज वाले, ये सब माइल्ड केसेस में आते हैं। फिर हमने मॉडरेटली सीवियर केसेस देखे, अत्यंत कुछ गंभीर रोग देखे। इसमें देखा कि ट्रीटमेंट तो हो पाते हैं लेकिन उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये देखा हमने। फिर हमने गंभीर रोग में कैंसर को लिया, कैंसर के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को लिया। इसमें क्या होता है कि उन्हें ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट जो है बेड पे आ जाते हैं, वो अपने फंक्शंस खुद नहीं कर पाते, वो अपने मूवमेंट खुद नहीं कर पाते, वो अपने डेली जो काम होता है वो करने के लिए एबल नहीं हो पाते, ये गंभीर रोग में आते हैं। फिर हमने देखा मृत्यु, डेथ, वैसे डिजीज़ जिसकी वजह से, वैसे डिजीज़ की तीव्रता जो एकदम से क्रोनिक कंडीशन में चली जाती है, एकदम एडवांस स्टेज में चली जाती है, जैसे कि कैंसर का एडवांस स्टेज। उसमें क्या है कि जो ट्रीटमेंट तो होता है लेकिन पेशेंट को मोस्टली पेशेंट का डेथ अकर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब की वजह से ट्रीटमेंट तो हम करवाते हैं लेकिन डेथ अकर हो जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।